हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.23 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.14 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। दूसरे शब्दों में बोले तो लगभग सेम लेवल पे जहां पे कल काम करते हुए नजर आया था, और इंडिया विक्स के अंदर में कुछ स्पाइक भी आज के दिन में देखने को नहीं मिला। सो नॉर्मल मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड करते हुए ओपन गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट देखने को मिली मार्केट में। निफ्टी 45 पॉइंट्स डाउन एंड बैंक निफ्टी लगभग 5 पॉइंट्स डाउन काम करते हुए नजर आए। क्लोजिंग निफ्टी की 15,800 के ऊपर हुई है जो सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, और बैंक निफ्टी की 35,359 अनचेंज आप बोल सकते हैं। कल के लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, बहुत ज्यादा फर्क तो इसमें नहीं है। निफ्टी फ्यूचर में जो पॉजिटिव देखा गया वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में प्रीमियम बढ़ के आए हैं, इवन बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम बढ़ के आए हैं। कल के वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्रीमियम को लेके कंसर्न था, जिसे हमने उसके बारे में मेंशन भी किया हुआ था। सो ओवरऑल दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। कल के वीडियो में जो हमने मेंशन किया हुआ था, जो एनालिसिस का डेटा दिखा रहा था, डेटा एनालिसिस दिखा रहा था कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, वो क्लियर कट आज देखने को हमें मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कम होकर आई है 2.11% से। अभी लॉन्ग पोजीशन कम होने के पीछे दो रीजन। पहला चीज, जो लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई थी, यानी जो बाय साइड की पोजीशन थी वो कम कर दी गई और शॉर्ट साइड की पोजीशन को थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ये तो नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है वो देखने को आज के दिन में मिला है। अब वो क्या है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि कॉल एंड पुट राइटिंग, ये दो चीजें की जाती है मार्केट के अंदर में। आज के दिन में हैवी कॉल राइटिंग होते हुए नजर आया, यानी कॉल राइटिंग दमदार हुई है आज के दिन में। एंड एट द सेम टाइम कॉल के जो कॉल बाय भी अच्छे खासे क्वांटिटी में किया गया है। यानी अगर आप पुट से कंपैरिजन करेंगे तो कॉल में राइटिंग और कॉल में लॉन्ग, ये दोनों आज के दिन में देखने को मिला। बेसिकली ये हेज करके पोजीशन को गए हैं, यहाँ पे उन्होंने लोअर लेवल लेट्स से 15,900 के कॉल को उन्होंने सेल किया रहेगा, तो उन्होंने 15,950 और 16,000 के कॉल को बाय कर लिया रहेगा। यही हुआ रहेगा, हेजिंग करके गए हैं, इतना क्लियर कट दिख रहा है। हेजिंग करके जाने का मतलब क्या होता है? पहला चीज कि मार्केट अगर सडनली मूव कर जाए तो लॉस ज्यादा ना हो। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अभी भी है, दो कॉल राइटिंग हो रही है, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये भी है कि यहां से बाउंस बैक हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जावे, और अगर नीचे की तरफ गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट गारंटीड हो जाएगा। इसका इंपैक्ट हमें पुट कॉल रेशियो पे भी देखने को मिला, जिसके बारे में थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 729 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1059 करोड़ की बिकवाली। दोनों मिला के देखें तो लगभग 1800 करोड़ के आसपास की डेरिवेटिव के अंदर में बिकवाली करके गए हैं। ठीक है, कल के मुकाबले इंडेक्स के अंदर में थोड़ी कम बिकवाली हुई है, लेकिन ये 1000 का जो डेटा स्टॉक फ्यूचर में देखने को मिला, ये सरप्राइजिंगली ज्यादा है। सो स्टॉक के अंदर में भी कहीं ना कहीं आपको बिकवाली होते हुए नजर आ रहा है। जब बिकवाली का ट्रेंड आता है, जब ये बिकवाली 2-3 दिन कंटिन्यूसली देखने को मिलती है, सो उस टाइम पे एक ट्रेंड आते हुए नजर आता है और मार्केट डाउन होते हुए भी नजर आते हैं। सो ओवरऑल -1800 करोड़ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में बिकवाली, ये एक बड़ा अमाउंट माना जाएगा। कैश सेगमेंट के अंदर में भी पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है, 1659 करोड़ की बिकवाली यहां पे भी होते हुए नजर आ रही है। डीआईआई पॉजिटिव है, 1277 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए। सो कल के दिन में क्यों हमने पॉइंट गेन किया था? रीजन बिंग बिकवाली कम हुई थी, खरीदारी ज्यादा हुई थी। आज हमने पॉइंट लूज क्यों किया? क्योंकि बिकवाली ज्यादा हुई है, खरीदारी कम हुई है। सो ओवरऑल अगर एफआईआई का डेटा देखा जाए, सो 18 और 16 लगभग 3400, सो 3450 करोड़ की, 3450 करोड़ की बिकवाली, भारी भरकम बिकवाली मैं इसे बोलूंगा, की गई है एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई की तरफ से 1277 करोड़ की बिकवाली की गई है। अगर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक आप बात करें तो 1659 और 1059, सो लगभग आप 1700 प्लस 1650 1700 2700 लेंगे। 2700 करोड़ की बिकवाली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है। ये बड़ा अमाउंट माना जाना चाहिए, जो कि डेफिनेटली ट्रेंड को निगेटिव करता हुआ नजर आ सकता है। सो कल की शुरुआत के लिए ये निगेटिव, बहुत बड़ा निगेटिव कल के लिए इंडिकेशन है। पहले
पुट कॉल रेशियो 0.99, ये कुछ स्पेशल है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने 59 ट्रेडिंग सेशन देखे हुए हैं। आउट ऑफ 59 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही कम बार, सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 1 पॉइंट के नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, यानी 0.99 के आसपास में पहुंच गया। एक्सपायरी डे के आसपास में यानी वेडनेसडे को हम 0.96 पे थे, उसके बाद में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी, 0.99 के आसपास में है। कॉल राइटिंग भी हो रही है। इसके चलते हुए क्या अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है, यानी कॉल जो आपके शॉर्ट्स बने हैं शॉर्ट अनवाइंड हो सकते हैं क्या, शॉर्ट कवरिंग की रास्ते खुल सकते हैं क्या। एक बार निफ्टी जरूर ओवरसोल्ड पोजीशन में है और लोअर लेवल से बाउंस बैक आना चाहिए। अब वो लोअर लेवल कौन से होंगे वो निफ्टी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चार्ट के ऊपर में, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन कल की शुरुआत के लिए DII आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, FII आपको बेहद नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करूं तो इंडिया विक्स न्यूट्रल है, आज के दिन में कुछ ज्यादा मूवमेंट आते हुए नजर नहीं आया है इंडिया विक्स के अंदर में। और पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसी के साथ में अगर ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो SGX निफ्टी के बारे में बात कर लूं सो फिलहाल 17 पॉइंट काम कर रहा है, नेस्डैक 100 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। सो डेफिनेटली अगर ग्लोबल पॉजिटिव हुए कल के दिन में मॉर्निंग में ग्लोबल पॉजिटिव आपको दिखे तो पुट कॉल रेशियो पूरा दमखम लगा देगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर कहीं 15,900 चार्ट पे दिख जाए तो उसमें कोई आश्चर्यचकित या कहीं सरप्राइज होने वाली बात नहीं बनेगी। हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी आज, जैसा कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डेफिनेटली आज हमने ट्रेड इनिशिएट किया। ये 28 जून का ट्रेड है जहां पे 35,400 पुट ऑप्शंस को हमने बाय किया था, लगभग 200 एग्जैक्टली 235, लगभग नहीं एग्जैक्टली 235 पे बाय करने की बात हुई थी। 235 का एग्जैक्टली लो बनाया और वहां से बाउंस बैक कर गया। 310 पे TSL हिट हुआ, वहां पे हमने लगभग 31.91 यानी 32% का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो ओवरऑल ये 74% के आसपास का डेटा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज मोर देन 74% एक्चुअली। सो सक्सेस रेशियो इसके आसपास में अभी तक मेंटेन हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो या तो कॉल कर सकते हो ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल के दिन में या आप स्विंग ट्रेड के लिए जिसे कंसीडर कर सकते हो, उन स्टॉक्स के बारे में भी हमने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। कल 3 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, आज तीनों के तीनों स्टॉक पॉजिटिव काम करते हुए नजर आए। 2 निफ्टी नीचे की तरफ था लेकिन फिर भी तीनों में अच्छे खासे रिटर्न्स होते हुए नजर आए हुए हैं। सो 3 स्टॉक इसी वीडियो के नेक्स्ट फेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और वो 3 स्टॉक जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के मुकाबले आज चौथा दिन है जब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। क्यों चौथा दिन? 2 दिन पहले जो फॉल हुआ था वहां पे निफ्टी के मुकाबले कम फॉल हुआ था, रिकवरी स्ट्रॉन्ग हुई थी और आज कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साइडवेज इसलिए क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी लगभग उसी के आसपास की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग हाई हुई थी 35,555 के ऊपर की ओपनिंग में, माफ करिएगा पहले कैंडल में उसके ऊपर जाते हुए नजर आए, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग और नीचे की तरफ 35,260 से लेके 35,240 का लेवल सपोर्ट जोन बना इंट्राडे के लिए। सो 3 कैंडल ऐसे बने हैं जो 35,235 का सपोर्ट लेके रिकवर कर गए, बट रिकवर भी ज्यादा नहीं, हार्डली 50-75 पॉइंट का ही देखने को मिला हुआ है। ये इंडिकेशन से एक चीज समझ में आई या फॉर्मेट से एक चीज समझ में आ रहा है कि लीडरशिप शायद बैंक निफ्टी की तरफ से आते हुए नजर आ सकती है। वैसे भी अंडर परफॉर्म अभी तक तो किया ही है बैंक निफ्टी ने। सो अगर बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हैं और किसी भी तरह आपको पोजीशन बनानी ही है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है, आपको पोजीशन बनानी ही है, तब आप रिस्की ट्रेड एक ले सकते हैं। और ये रिस्की ट्रेड कहां पे होगा? रिस्की ट्रेड बनेगा 35,200 के पास में एंट्री के लिए। 35,200 का है स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा, ये काफी डीप लेके जा रहे हैं, 34,900 के आसपास का स्टॉप लॉस, यस 4,900 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा, लगभग 300 पॉइंट है। और टारगेट की बात करें
कहीं अगर लीडरशिप आनी शुरुआत हुई तो आपको 35,500 भी देखने को मिलेगा और 35,750 देखने को भी मिलेगा। अगर ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ टिक गए तो ज्यादा चांसेस बनता है कि आप 35,900 भी एक बार देख लोगे। साइडवेज मूवमेंट नॉर्मली माना जाता है या तो कंसोलिडेशन हो रहा है या तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कम लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कंसोलिडेट हो रहा है, यानी बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हो रही है। किसी रीजन की वजह से अगर डीप मिल गया तो एक अच्छा लेवल बाय करने के लिए जो आपके सामने रहेगा वो 35,000 के बीच का है। आप 35,000 से 35,050 के बीच में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सेम स्टॉप लॉस बनेगा 35,900 का, और जो टारगेट आपके लिए बनेगा वो टारगेट सेम बनेगा 35,500, लेकिन पहला टारगेट 35,300 के बीच का, देन उसके बाद 35,500 एंड सो फोर्थ सो ऑन। आपको ये सारे टारगेट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेवल हमने 35,750 का एक बात किया है, लेकिन अभी तक 35,555, 35,560 के रेंज में फंसते हुए अभी भी नजर आ रहा है। सिंस ये बेस अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसके लिए मैं शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूं बैंक निफ्टी को। इसके लिए किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रेड की बात मैं आज के दिन में यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। डेली कैंडल को अगर समझने की कोशिश करें तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बना हुआ है। बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो क्लियर कट चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में 35,752 चार्ट पे आ सकता है। सो नजर रखिएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाइए। शॉर्ट थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आप चाहिए तो अवॉइड करिए, नहीं तो 35,750 35,800 के आसपास पे शॉर्ट बना सकते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोजिंग 35,360 के आसपास में, तो डेफिनेटली 35,400 हमारा एट द मनी होगा। बट यू नो इट वेरी वेल, 35,400 पे ज्यादा वॉल्यूम देखने की ये दिखने को मिलने वाला है नहीं, तो 35,500 के बारे में बात करेंगे। 69,475 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है, बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 36,000 के आसपास में 48,500 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड उसके नीचे जाएंगे तो 36,500 पे आपको 36,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड की बात कर लीजिए, पुट साइड में 35,000 51,700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, देन 34,500 पे 34,000 लॉट का इंटरेस्ट। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो चारों क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट में आज के दिन में राइटिंग हुई है, प्रीमियम डिके हुआ है, ऑप्शंस बाहर फंसे हुए हैं, ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अगर आपने फटाफट किसी ट्रेन के अंदर में प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं तो प्रीमियम डिके कंप्लीट देखने को मिल रहा है। जो रेंज देखने को मिल रही है वो 35,000 से 35,500 की है। सो ये एक छोटी रेंज बन रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये 3 दिन इसी रेंज में निकालेंगे, आइदर साइड ब्रेकआउट मिलेगा। कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, जिसके चलते हुए बियर्स मूड में है, यानी नेगेटिव पोजीशन ज्यादा बनने के चक्कर में है। अब नजर रखनी है कहीं, तो वो नजर होनी चाहिए 35,000 पे। अगर 35,000 पे अनवाइंडिंग देखने को मिली तो हम शायद 35,000 के नीचे जाएंगे, और अगर 35,500 के ऊपर के यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग देखने को मिली तो 35,700 तक हम आ सकते हैं। छोटी रेंज 35,000 से 35,500 की बात की जा सकती है। थोड़ी बड़ी रेंज के बारे में बात करें, 34,700 से 35,800 हो सकता है, और बड़ी रेंज जिसके चांसेस कम है, अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही बनेगा, 36,000 के ऊपर 300 पॉइंट ले लीजिए एंड 34,400 के नीचे 400 पॉइंट ले लीजिए। ये रेंज देखने को हमें बैंक निफ्टी में मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन में या आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक, 3 स्टॉक जिसके ऊपर में हम स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टेक महिंद्रा बढ़िया स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। लगभग ब्रेकआउट के आसपास का है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट टाइम रेजिस्टेंस यहां पे हुआ था, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग इनफैक्ट 1-2 दिन में उसके आसपास जाते हुए भी नजर आया था। सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न है, वॉल्यूम इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसके अंदर में, लेकिन टिल द टाइम में 1000 नॉट एग्जैक्टली 76, लेट मी मार्क 1080 के लेवल्स को, या दूसरे शब्दों में बोले, अगर आज के लो को जो कि आपको देखने को मिल रहा है 1081 के आसपास में, इसे अगर
नहीं तोड़ता है, नहीं ब्रिज करता है, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप हायर रेंज पे जाएं। और हायर रेंज पे जाने का मतलब क्या हुआ, लेट मी सी, दिस इज द लाइफ टाइम हाई, नो दिस इज नॉट द लाइफ टाइम हाई। सो चांसेस बनता है यहां से ज्यादा पॉइंट तो नहीं, एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1160 के आसपास। सो यहां से 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। अगर वो सस्टेन कर गया तो बढ़िया शानदार 1400 पॉइंट, 1350 से 1400 का एक बार टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक महिंद्रा के अंदर में। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और ये दिस स्टॉक इज जय एग्रो। ये एग्रो रिलेटेड कंपनी है, और एग्रो रिलेटेड कंपनी होने के साथ में डेफिनेटली ये तो इनका ही फिलहाल के टाइम पे मौसम चल रहा है, रेनी सीजन नहीं माना जाता है, लेकिन जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट की बात हो रही है। लेट मी मार्क दिस लेवल, जो हमने क्लोजिंग दी है, एग्रो ने जो क्लोजिंग दिया लगभग ब्रेकआउट पे दी हुई है। सो अगर यहाँ पे पोजीशन कोई बनाना चाहे 218 रुपए का, 218 से लेके लेट से 215, थोड़ा सा डीप रख लेते हैं, 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पे बाइंग करके जाइए। यानी लगभग 9 रुपए का 226 है तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेंगे वो 250 के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सा स्टॉक है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम एग्जैक्टली मैंने लिखा नहीं है, सो एग्जैक्ट नाम बता देता हूं ताकि आपको स्टॉक खोजने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कल के दिन में देखिए ये 3 स्टॉक हमने दिया था, स्कॉट्स एंड टाटा केमिकल, वीडीएल। आज तीनों के अंदर में अच्छा गेन देखने को मिला है 2%, टाटा केमिकल में थोड़ा सा कम देखने को मिला, लेकिन स्कॉट्स में 20 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हुआ है। थर्ड स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, रेडिको। वाई रेडिको, पहला चीज बाय ऑन डिप्स कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में आज के दिन में फिर से ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है पिछले कुछ दिनों से, लेट से 4-5 दिनों से ज्यादा ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि ये 800-802 रुपए का लेवल कल या परसों के दिन में दिखा दे, उसके ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है डेफिनेटली जरूरी है, स्टॉप लॉस 760 के आसपास का बनेगा रेडिको के अंदर में। सो ये 3 स्टॉक, रेडिको, जयंत एग्रो एंड टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक के अंदर में पोजीशंस कल के लिए बनाई जा सकती है, और अगर आप कंसीडर करना चाहें तो इसे आप स्विंग ट्रेड के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप के का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।